हमने काफ़ी सारे महंतों, संतों और उपदेशकों से सुना है और किताबों में भी पढ़ा है कि प्राचीन भारत में लोग 4 वर्णों में विभाजित थे। ये 4 वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये वर्ग उनके काम की प्रकृति पर आधारित थे, ना कि जन्म पर। यानी जन्म से कोई भी ब्राह्मण या शूद्र नहीं था। हिंदू धर्म में वर्ण हमेशा जातिगत आधारित होते थे। हिंदू धर्म की मान्यता यही है कि कोई भी व्यक्ति चाहे वो शूद्र हो तो वो हमेशा आजीवन मरते दम तक शूद्र ही रहेगा, और जो ब्राह्मण जन्मा है वो ब्राह्मण आजीवन ब्राह्मण ही रहेगा। अब ये सब मैं कैसे कह सकता हूँ? तो इसके लिए आपको हमारी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी जिनमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी हम बात करते हैं रामायण की। तो रामचरितमानस में कुछ ऐसे छंद है जो अलग अलग दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। मतलब कि जब आप रामचरितमानस का अच्छे से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें कितना जातिवाद है। इसके लिए मैं रामायण के ही 2 पात्रों का उदाहरण देना चाहूंगा। एक है केवट और एक है सबरी। तो पहला है केवट। केवट को राम के महान भक्त और सेवक के रूप में दर्शाया गया है। वो एक महान योद्धा थे जो अपने स्वामी राम के लिए अपने जीवन का बलिदान देने को तैयार थे। वो बहुत बुद्धिमान और विद्वान व्यक्ति थे जिन्होंने राज सचिव, सुमंत और यहाँ तक कि राम के भाई भरत जी को भी सलाह दी थी। उनकी ओर से किसी गलत काम या दुष्कर्म का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि उनके कई गुणों के बावजूद उनके लिए आपत्तिजनक टिप्पणियों का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि वो तथाकथित निचली जाति से बिलोंग करते थे। हालांकि ये सब कपोल कहानियां है, लेकिन फिर भी हम लेकर चलते हैं क्योंकि हिंदू धर्म में ही ये लोग बोलते हैं कि हमारे ग्रंथों में जातिवाद नहीं है। तो मैं उन्हीं के ग्रंथों से उनकी जातिवाद को दिखा रहा हूँ। हालांकि रामचरितमानस और रामायण में केवट और सबरी के लिए कितना जातिवाद है ये मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिएगा। मैं फिर से केवट और सबरी के प्रसंग को यहाँ पर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो रामचरितमानस में जातिवाद को डेडिकेट करती है, इसलिए मैं उन दोनों को भी ले रहा हूँ। तो जब भरत राम के दर्शन करने वन में गए थे तो उन्होंने केवट को राम का भक्त और सेवक जानकर गले लगा लिया। ये अयोध्या कांड की चौपाई आपको दिख ही रही होगी। देवताओं ने कहा जो व्यक्ति समाज और वेदों के अनुसार सबसे नीच माना जाता है, अगर उसकी छाया भी किसी को छू जाए तो उसे स्नान करना पड़ता है। श्री राम के छोटे भाई केवट ने उसी व्यक्ति को हृदय से गले लगा लिया। कहा जाता है कि ये जो केवट है वो राम के साथ बचपन में गुरुकुल में पढ़े थे, उनके अच्छे मित्र थे। लेकिन भरत जो राम के भाई है वो यहाँ पर आकर केवट को राम का भक्त मानकर उसे गले से लगा देते हैं। और ऊपर से ये चौपाई भी दी हुई है। आप जान सकते हैं कि केवट जो नीची जाति से बिलोंग करते हैं उसे छूने मात्र से स्नान करने की बात कही गई है। इसी प्रसंग में आगे जब ऋषि वशिष्ठ ने केवट को गले लगाया तो देवताओं ने फिर से बोला कि संसार में केवट से छोटा कोई नहीं है और ऋषि वशिष्ठ से बड़ा कोई नहीं है। मतलब कि यहाँ केवट को फिर से नीचा दिखा दिया। कवि तुलसीदास खुद बिना किसी संदर्भ के अपने विचार व्यक्त करते हैं कि श्री राम ने अपने भाई भरत के समान सबसे नीच निस्संद को गले लगाया। यहाँ फिर से केवट को नीचा दिखा दिया। ये तो रही केवट की बात जिसे नीचा दिखाया गया। इसी तरह से दूसरा पात्र सबरी, उसे भी नीचा दिखाया गया। आप भी देखो, सबरी को एक सच्चा भक्त, एक संत, एक योगी के रूप में बताया गया है और जिसे राम द्वारा सबसे बड़ा आशीर्वाद नवधा भक्ति दिया गया है। उसको केवल जन्म के कारण अपमानजनक टिप्पणियों से अपमानित किया जाता है। अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि हिंदू धर्म में जाति जन्म से होती है, ना कि कर्म से। जब राम सबरी के आश्रम में प्रवेश करते हैं तो कहते हैं मैं आपकी पूजा कैसे करूं, मैं नीची जाति का हूं और मूर्ख बुद्धि का हूं। यह अरण्यकांड में आया है। आगे कवि खुद सबरी के बारे में कहते हैं कि यहाँ तक कि एक महिला जो निचली जाति की थी और पापों की जन्मभूमि थी उसे भगवान ने जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दिया। यानी ईश्वर बहुत महान है। कवि ने तथाकथित निचली जातियों के प्रति अपनी नफरत व्यक्त करने के लिए सारी हदें पार कर दी हैं, खासकर एक महिला के लिए। कवि ने ही एक श्लोक में खुद राम के मुंह से निकलवाया है कि श्री राम कहते हैं कि संतों के अनुसार एक ब्राह्मण जो दूसरों को शाप देता है, मारता है, कठोर शब्द बोलता है, जिसमें कोई भ्रष्टाचार गुण नहीं है, वो अभी भी एक बहुत ही सम्मानजनक व्यक्ति है। जबकि एक शूद्र यहाँ तक कि अच्छे आचरण वाला है, अत्यधिक योग्य है, जानकार है, सम्मान योग्य नहीं है, उसका सम्मान नहीं करना चाहिए। क्या कोई इससे सहमत हो सकता है? चाहे ब्राह्मण कितना भी नीच कपटी क्यों ना हो, वो सम्मानजनक व्यक्ति है। और चाहे शूद्र यानी नीची जाति का व्यक्ति चाहे जितना भी योग्य व्यक्ति हो, जानकार हो, सम्मान योग्य नहीं है। यह है हिंदू धर्म की घटिया वाली जातिवाद मानसिकता। ये तो इस वीडियो में मैंने केवट और सबरी के बारे में बताया है, जिनके साथ रामायण और रामचरितमानस तक में
काफ़ी सारा जातिवाद भरा हुआ है। इनकी जातिवादी मानसिकता आपने देख ही ली होगी। इनके अलावा एक पात्र और है, जिन्हें तो सीधा मार दिया गया, उनकी हत्या कर दी गई। हाँ, कहने वाले तो कहेंगे कि ये प्रसंग बाद में जोड़ा गया है या फिर इसे हटा दिया गया। हाँ, आप लोग सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ सम्मुख की। सम्मुख के बारे में भी आपने ये कहानी सुनी होगी। हालाँकि मुझे नहीं पता ये कब जोड़ा गया या फिर किसके विरोध में जोड़ा गया, लेकिन अगर बात लिखी है तो बोलनी तो पड़ेगी। सम्मुख ऋषि तपस्या कर रहे थे और शूद्रों को तपस्या नहीं करनी चाहिए, इसी की बदौलत राम द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। जातिवाद की सारी हदें पार कर दी। अब इससे बड़ा कुकर्म और क्या हो सकता है? इससे बड़ी कपटी मानसिकता क्या हो सकती है? बात करते हैं कर्म से आधारित होती है, ना कि जन्म से। जातिवाद हमेशा जन्म से आधारित होती है और ये मैंने हमारी पिछली वीडियो में प्रूफ करके भी दिखाया, इन्हीं के ग्रंथों से। हमें ये तय करना होगा कि हम हमारे समाज को किस तरफ ले जा रहे हैं, हमारी भावी पीढ़ी को क्या आईना दिखा रहे हैं। हमें तय करना होगा कि हमें इन ग्रंथों को सीने से लगाकर रखना चाहिए, जो हमारा सीना चीर देने वाली हरकतें करती हैं, या फिर हमारे आज के युग, वैज्ञानिक युग में संविधान को सर्वोपरि मानते हुए संविधान की रक्षा और संविधान का पालन करना चाहिए।